अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ी सी गले में गड़बड़ हुई हुई है लेकिन आई एम ओके। अच्छा जी, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम क्या पका रहे हैं, तो वो है बीफ यख पुलाव जी। बहुत ही मज़े का और बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार हो जाने वाली। इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो 1 kg जो है ना बीफ लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि जो बीफ है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा फैट भी है और इसके अंदर हड्डी भी है। ठीक है, क्योंकि हमने यखनी वाला पुलाव बनाना है तो उसके लिए हमें इस तरह का गोश्त लेना होगा जिसके अंदर हड्डी हो, क्योंकि हड्डी और जो फैट होता है उससे ही बेहतरीन यखनी तैयार होती है। तो प्रेशर कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है, साथ में 3 सब्ज़ मिर्च डाली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और 3 अदद मैंने इसके अंदर छोटी इलायची डाली है। साथ में पिसा हुआ मैंने गरम मसाला डाला है। अच्छा जी, और साथ में जो है ना, हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। अच्छा, आप साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में गरम मसाला पसंद नहीं किया जाता साबुत जो होता है, तो इसलिए मैंने वो गरम मसाला पीस के वो अपने खानों में शामिल करती हूँ। अच्छा, और 1 से 1.5 लीटर जो है ना, वो मैंने पानी इसमें डाल के इसको रख दिया था। अब ये देखें जी, इतना बेहतरीन गोश्त जो है ना वो गल चुका है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टफुल सी जो है ना यखनी वो भी तैयार है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, एक खुले मुँह का पतीला लेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही जो प्याज है वो हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, गोल्डन ब्राउन होने पे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और ज़ीरा डाल देंगे ताकि अपना थोड़ा सा रंग छोड़ दे। साथ में जो है ना, वो जो गोश्त था वो बॉईल हो चुका हुआ है बहुत ही अच्छा सा, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसका मकसद मेन ये है कि जो गोश्त है ना उसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर सकें। बॉयल तो वो हो चुका है, लेकिन यह है कि इसके अंदर जब हम इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे और जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी वजह से इसके अंदर इसकी कोई स्मेल होगी तो निकल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये किया मैंने कि थोड़ी सी नमक डाला है हस्बे ज़ायका, साथ में मैंने काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि इसमें थोड़ा कलर आ सके। और वो जो यखनी थी जिसमें गोश्त बॉईल किया था, वो यखनी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपने 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम 4 गिलास यखनी बनाएंगे। 3 गिलास हैं तो हम उसमें 6 गिलास, यानी कि जितने भी चावल हैं उसका डबल हिस्सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चावल मैंने धो के भिगो के रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये देखिए, जैसे ही उबाल आना शुरू होगा, इसमें हम बहुत हल्के हाथ से जो है ना चम्मच हिलाएंगे। देख रहे हैं आप कि पानी जो है ना खुश्क होता जा रहा है और जो चावल हैं वो मोटे होते जा रहे हैं। दम पे लगा दिया है और तकरीबन 15 मिनट के दम के बाद ये देखें कि हमारा जो है ना बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बहुत ही खड़े खड़े से चावल बने हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल। मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा तेज़ मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, बड़ों ने भी, और कुछ बीफ है और बीफ वैसे ये हेल्दी है बहुत, तो कुछ लोगों को तेज़ मिर्च मसाले सूट नहीं करते। आप अगर ऐड करना चाहें हस्बे ज़ायका तो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने ट्रे में जो है ना वो राइस निकाल लिए हैं, पुलाव निकाल लिया है। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े का पुलाव, बीफ यखनी पुलाव रेडी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबके साथ मिलकर खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।